फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो है एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने भी अभी सुना है और WHO ने इसे सैटरडे को डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यानी अब ये एक पेंडेमिक बीमारी होती जा रही है। इस बीमारी में अब तक 16,000 लोग इन्फेक्टेड हो गए करीबन, और 75 कंट्रीज़ के अंदर ये हो गया है, जिसमें से अब तक सिर्फ 5 डेथ हुई है। लेकिन क्योंकि ये बीमारी जो है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है, तो WHO ने इसे एज अ पेंडेमिक घोषित कर दिया है और सभी कंट्रीज़ को इसके बारे में अवेयर करवाया है और इसे एज अ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी कि ये विश्व के लिए जैसे कोविड था वैसे ही एक इमरजेंसी सिचुएशन बनती जा रही है। और इसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। जैसे आपने स्मॉल पॉक्स सुना है, चिकन पॉक्स सुना है, वैसे ही ये एक है मंकी पॉक्स वायरस। अब तक हम कोविड की जो दिक्कतें हैं या कोविड का जो ट्रांसमिशन है, कोविड की जो परेशानियां हैं या कोविड इटसेल्फ से हम अभी तक निकले ही नहीं कि हमारे ऊपर एक और वायरस ने अटैक कर दिया। उसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगी समझाने की, ताकि आपको भी इसके बारे में अवेयरनेस रहे। अभी सैटरडे में ही दिल्ली के अंदर भी मंकी पॉक्स वायरस का एक केस निकला। उससे पहले 3 केरला के अंदर केसेस निकले हैं जिनकी हिस्ट्री थी फॉरेन से रिटर्न होने की। बट जो दिल्ली का केस है, उस दिल्ली के केस में, दिल्ली वाले केस में उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है बाहर की। बट हाँ, वो हिमाचल प्रदेश मनाली में गया था अपने रिलेटिव्स के यहाँ प्रोग्राम के अंदर। तो मे बी क्योंकि वो टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर ऐसा विदेशी, या हम बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया में अभी उसके कोई केस नहीं थे, बट क्योंकि वो बाहर से कोई ना कोई वहाँ पे आया होगा फंक्शन में या उधर आसपास में, तो किसी न थ्रू वो इन्फेक्टेड हुआ होगा। उसके इन्फेक्शन का अभी कॉज अननोन है। बट WHO ने ये देखते हुए सभी जगह इसे एक अवेयरनेस कंसर्न बता दिया, इमरजेंसी अलर्ट कर दिया है एक तरीके से सभी देशों के लिए, और उसने अलग अलग सभी को ग्रुप में डिवाइड किया। अब ये मंकी पॉक्स वायरस क्या है या मंकी पॉक्स क्या है? ये एक वायरस की बीमारी है, यानी एक वायरल बीमारी है। जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस का जो वायरस था वो बहुत हवा में फैल के बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था, ये वैसा नहीं है। बट ये भी एक वायरस का ही अटैक है हमारे ऊपर। ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस की फैमिली का मंकी पॉक्स वायरस के अटैक से होता है, इसीलिए इसको नाम दिया मंकी पॉक्स। अब ये पहले 2017 में भी बाहर के देश में इसका अटैक हुआ था, बट इतना सीरियस अटैक नहीं था तो इतना उसको कंसीडर नहीं किया गया। बट मई 2022 के अंदर ये नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा अटैक हुए। उसके बाद ये UK, USA, कनाडा, जर्मनी और स्पेन के अंदर, फिनलैंड, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा मोर देन 250 से 500 तक के पेशेंट्स वहाँ पे आए। इसलिए ये कंसर्न बनता गया WHO के लिए कि ये कोई ना कोई ऐसी अब वापस से एक पेंडेमिक बनता जा रहा है। जैसे कोरोना वायरस था वैसे ही अब ये मंकी पॉक्स वायरस भी एक कंसर्न बनता जा रहा है। एक कह सकते हैं विचार करने वाली स्थिति पैदा कर दी है इसने। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो आपको कैसे मिलता है, ये मतलब कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये है सेम वायरस, कोरोना वायरस की तरह ही। और मैं बोलूँगी कोई भी वायरल बीमारी होगी उसका ट्रांसमिशन ज़्यादातर कांटेक्ट और ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, अपने रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स देख लो, या जो भी हमारा फ्लूइड होता है, डिस्चार्ज होता है, उसके कांटेक्ट से ही होता है। अब कांटेक्ट यानी कि आप कोई भी ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति के जिसको पहले इन्फेक्शन हुआ है कुछ दिन पहले, या जो अभी इन्फेक्टेड है, या जो जस्ट रिकवर हुआ है, उसके कांटेक्ट में आ गए हैं एकदम सरफेस कांटेक्ट में, तो वो आपको हो सकता है। ये हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है कोरोना वायरस की तरह, बट ये कांटेक्ट वाली ही बीमारी है। अगर आप कोई भी व्यक्ति जो उस मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड है वो उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, या उसके कोई भी बॉडी डिस्चार्ज, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो सीमन हो, कुछ भी हो, और वेजाइनल डिस्चार्ज हो, चाहे उनका जो
स्किन लीजन्स हो रहे हैं। इसमें जो स्किन लीजन्स होते हैं उनका जो लास्ट में वो सूख के जो अपन कहते हैं कि एक क्रस्ट, एक पपड़ी सी बन जाती है, वो पपड़ी अगर आपने इधर उधर फेंक दी तो अगर आप गलती से उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इस तरीके से कांटेक्ट या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी आपने कहीं पे भी थूक दिया, स्प्लिट कर दिया, तो और उस थूक के कांटेक्ट में कोई आ गया है हेल्दी पर्सन तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? मंकी पॉक्स सेम स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स की तरह ही उसके सिम्टम्स होते हैं। वैसे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति के अंदर सारे सिम्टम आए, बट इसके जो सिम्टम्स हैं उनको 2 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है। पहली स्टेज होती है फेब्राइल स्टेज, यानी कि बुखार वाली बोल सकते हैं स्टेज, यानी बुखार वाला पीरियड बोल सकते हैं कि बुखार की जो स्टेज होती है उसमें व्यक्ति को बुखार होगा, उसको मसल एक होगा, उसकी जो मांसपेशियां उसमें दर्द होगा, बुखार होगा, ठंड लगेगी, जुकाम होगा, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, उसके मसल एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होंगे जो फेब्राइल स्टेज के अंदर आएंगे। उसके बाद स्टेज जो कि 2 से 4 दिन की स्टेज होती है, उसके बाद चौथे 5वें दिन के बाद उसके आने लगते हैं स्किन इरप्शन स्टेज। ये होती है उसकी सेकंड स्टेज, यानी कि उसकी बॉडी जो है, यानी कि उसके हाथों पैरों में, बॉडी में कुछ लीजन्स बनने लग जाएंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं फफोले बनने लग जाएंगे, जो कि फफोले 4 स्टेज के अंदर बन सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स में बनते हैं, चिकन पॉक्स को हम हिंदी में बोलेंगे आंकड़ा काकड़ा। जो आंकड़ा काकड़ा की स्टेज होती है, चिकन पॉक्स की स्टेज होती है, वैसे ही चारों जो उनके इस लीजन की स्टेज होती है वो आती है मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, पस्ट्यूल और उसके बाद में क्रस्ट बनता है। अब मैक्यूल यानी कि आपकी जो स्किन है उसके अंदर छोटा सा, जैसे कोई काट जाता है तो एक सॉलिड रेड कलर का निशान बन जाता है, वैसा बनेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे वो एक पानी के फफोले की जैसे बन गया। अब उसके अंदर पानी फिल हो गया तो वो वेसिकल बन गए, और उसके अंदर अगर पस बन गया तो वो पस्ट्यूलर स्टेज हो गई। और जब ये पस बन के एकदम ठीक हो जाएंगे और उनके ऊपर क्रस्ट बनने लग जाएंगे, यानी कि वो ठीक होने के बाद जब अपनी स्किन पे जो पपड़ी आती है, आप देखेंगे फोड़े फुंसी में भी जो पपड़ी आती है या जो चिकन पॉक्स में भी आती है, वो वाली जो लास्ट स्टेज है उसे हम जो स्वैब क्रस्ट आता है लीजन पे, वो उसकी लास्ट स्टेज होती है। और वही क्रस्ट अगर गलती से हमने अपना उतार के इधर उधर फेंक दिया तो वो किसी के अगर कांटेक्ट में आया तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, वो व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि ये जब भी स्टेज ऐसी आए, ज़रूरी नहीं है ये सारे के सारे सिम्टम सभी पेशेंट्स के अंदर आएंगे। इन सिम्टम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि जब वो पेशेंट कांटेक्ट में आया है किसी इन्फेक्शन के, उसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आया है, वहाँ से लेके उसका जो पहला सिम्टम आया है तब तक का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी ये कम से कम 5 से लेके 21 दिन, और डिपेंड करता है किसी हर व्यक्ति टू व्यक्ति की किसके कितने दिनों में सिम्टम्स आए। तो ज़रूरी नहीं है सबका एक ही जैसा रहे, एक ही जैसे सिम्टम आए या एक ही टाइम में सबको ऐसा कुछ हो, लेकिन 5 से 21 दिन लगते हैं उसके सिम्टम्स आने में। इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे कोई बॉडी में रिएक्शंस आ रहे हैं या बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपकी स्किन में ऐसे कोई लीजन्स हो रहे हैं, या आपकी कोई हिस्ट्री है जिसमें आप किसी से मिले हैं या आप बाहर गए हैं, कांटेक्ट में हुए हैं, फॉरेन गए हैं, और ऐसे सिटीज़ में जिस पे हाई अलर्ट्स हैं वहाँ पे गए हैं और आपको वापस आने के बाद ऐसा कुछ है, तो तुरंत का तुरंत आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें। दिल्ली में जो पेशेंट आया है उसके ये कोई हिस्ट्री नहीं थी कि वो कहीं कांटेक्ट में गया, बट एचपी में जहाँ मनाली में उसको हुआ, बट उसको जैसे ही सिम्टम आए उसने दिखाया और वो कांटेक्ट उसका आइडेंटिफिकेशन हो सका। और अब उनके जैसे हम कोरोना वायरस में करते थे, उनके जो भी कांटेक्ट पर्सन्स हैं उनको सबको आइसोलेट किया गया है और उन सभी को एग्जामिन किया जाएगा, उनके टेस्ट किए जाएंगे और उनको देखा जाएगी कि कहीं ये वायरस किसी और में तो ट्रांसमिट नहीं हुआ है। तो ये इनके सिम्टम्स हैं
जो किसी को भी हो सकते हैं। आप जल्दी से नहीं समझेंगे खुद कि ये मेरे वायरस मंकी पॉक्स हुआ है, कि मेरे को कोई और बीमारी है स्किन की, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं वो चिकन पॉक्स में भी आते हैं या कोई भी अदर जो स्किन डिजीज़ है उसमें भी आते हैं। तो आपको डॉक्टर कंसल्ट लेनी है अगर आपको ऐसा कुछ लगे। अब रेनी सीजन्स में भी यही है कि रेनी सीज़न चल रहा है, तो रेनी सीज़न में ऐसे स्किन लीजन्स होना कॉमन हो जाएगा। कहीं किसी ने काट लिया है मच्छर ने या कोई स्किन में बारिश के टाइम में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपके स्किन में फफोले हो गए, छाले हो गए, ये सब कुछ हो गया, तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन कुछ भी ना करें। तो इसी के थ्रू हम बचा सकते हैं कि अपने आप को और हमारे साथियों को, कि उनको भी कहीं ये कोई वायरस अटैक ना करें। मंकी पॉक्स वायरस ऐसे सीरियस नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग, यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं बनती है। ये सेल्फ लिमिटिंग ही है, मतलब अपने आप ठीक होता है। जैसे हम चिकन पॉक्स आंकड़ा काकड़ा में बोलते हैं कि आप 2-4 हफ्तों तक, जब तक आपके ये बने हुए हैं लीजन, तब तक आप बाहर ना निकलें, किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, और ये अपने आप ही ठीक होंगे। सेम मंकी पॉक्स वायरस भी अपने आप ही ठीक होगा। ये इसमें 2 हफ्ते से 4 हफ्ते लग सकते हैं। इसमें जो पेशेंट है उसको आइसोलेट यानी अलग से रखना होगा। सेम जैसे कोविड में हमने किया था, सेम का सेम वही प्रोसीजर अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बच सकते हैं। इस मंकी पॉक्स को भी आगे से आगे फैलने से रोक सकते हैं और आप स्वयं भी बच सकते हैं। इसमें भी आपको वही करना है, एवरी टाइम जो भी उसका पेशेंट के अटेंडेंट है उनको मास्क पहन के रखना है, ग्लव्स पहनने हैं, जो उनकी ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं उनके क्लोथ्स को अलग से धोना सुखाना करना है, उनके जो भी कांटेक्ट की चीज़ें हैं उनको अलग रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मंकी पॉक्स वायरस का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है। मंकी पॉक्स वायरस में अगर आपको मंकी पॉक्स हुआ है तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपके सिम्टम्स को देखते हुए आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं है, बट वैक्सीन और ट्रीटमेंट के लिए इस पर रिसर्च चल रही है। और जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेटेड हैं, जिनको बचपन में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है, उनमें चांसेस कम हैं, बट आफ्टर 40-50 ये भी आप पे इफ़ेक्ट करे ऐसा नहीं है। वो वैक्सीन का इफ़ेक्ट भी इतना नहीं रहता है आफ्टर 40-50। तो ये इसीलिए मेजर कंसर्न बनता जा रहा है मंकी पॉक्स, क्योंकि ये फैल रहा है। और अब ये फैल रहा है क्योंकि पहले 75 सिटीज़ में था और अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इवन इंडिया में भी अब 4 केसेस आ गए हैं। तो ये एक तरीके से पेंडेमिक कन्वर्ट हो गया और पूरे विश्व के लिए फिर से एक बार सोचने वाली स्थिति पैदा हो गई है। पूरे विश्व को एक बार फिर से अलर्ट होना पड़ेगा, हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा। जो हमने अब कोविड को ये सोच लिया है, लाइफ ऑफ पार्ट बना लिया है, और कहीं ना कहीं हम कोविड की जो सावधानियां थी उनको अब नहीं बरत रहे हैं, नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में। जो हमने छोड़ दिए थे कोविड को ये समझ के कि अब वो माइल्ड हो गया है, बट अगेन ये एक और वायरस आ गया है हमारे इंडिया में भी, जो हम पे अटैक कर सकता है। तो प्लीज़ मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बोलूँगी कि वो अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। और अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम आते हैं जो आपको नहीं पता, बट आपको फर्स्ट टाइम ऐसे अपीयर हुए हैं, फर्स्ट टाइम आपको देखे हैं कि आपकी स्किन में ऐसी कोई चेंजेस आ रहे हैं, आपको बुखार हो रहा है, ठंड हो रही है, और साथ ही साथ स्किन में कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर के बिना कंसल्ट के कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लें। ये कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, बट ये गंभीर बन सकती है अगर हमने अपना बचाव, अपनी सुरक्षा नहीं की तो। ये कांटेक्ट जो होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसका बहुत कॉमन है, मोस्टली मैन टू मैन ट्रांसमिशन का है, या जो मल्टी सेक्सुअल पार्टनर्स के कांटेक्ट के हैं उन लोगों में भी ये कॉमनली देखा गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको कोई भी ऐसी सिम्टम नज़र आए तुरंत के तुरंत, चाहे हॉस्पिटल, क्लिनिक, कहीं पे भी दिखाएं। इसमें होम्योपैथिक की जो मेडिसिन्स हैं, रेस्टॉक्स, कैलकेरिया सल, काली ब्रोम, काफ़ी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इनका स्किन इरप्शन स्टेज है उसको बहुत अच्छे से कवर करती है। तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। होम्योपैथ डॉक्टर के साथ पास जाके उनसे कंसल्ट करिए, अपने सिम्टम्स को बताइए,
डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी डॉक्टर भी आगे रिपोर्ट कर पाएगा कि कितने केसेस अब तक हुए हैं। तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा, सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकती है, आपकी लाइफ को नुकसान भी कर सकती है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि मैं हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूं। मैं कोशिश करती हूं कि मैं आपको हिंदी में ही समझाऊं और मेरे वीडियो हिंदी में ही होते हैं। बट अगर मैं मेडिकल टर्म्स को भी हिंदी में बोलूँगी तो आपको भी नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं मेडिकल टर्म्स को उसी लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, या इंग्लिश भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में या मेडिकल टर्म्स ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो टर्म ही आपको सुनने को सबसे ज़्यादा मिलती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी में ही अपने वीडियोस बना रही हूँ, बस मेडिकल टर्म्स का यूज़ कर रही हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मंकी पॉक्स के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड जो वेबसाइट है WHO की वेबसाइट, वहीं से आप जानकारी लें। कोई भी जो जानकारी आपको उसके रिलेटेड हासिल करनी है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस लिंक को क्लिक करके भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को ऑन रखें, ताकि मेरे ये जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय।